तो जब उन्होंने क्या गुरु दक्षिणा में, तो सुखदेव जी सारे में घूमते हैं, सारे में देखते हैं कि क्या चीज लेके जाऊं राजा जनक के लिए। तो जो भी चीज देखते हैं, कपड़ा पट देखे, बोले इसका भी यूज है, ये तन ढकरिया है, अच्छा मैं कोई बढ़िया सा भोजन का सामान ले जाऊं, बोले ये भी यूजफुल बहुत है, सब जने खा के इससे जीवित रहते हैं। यहाँ तक कि एक शिफ्ट कहते हैं, मल जो तुम त्यागते हो, कि वो बोले कि मल का भी इन्होंने देखा, जब एक वो फिलॉसफी करते रहे कि इसका भी यूज है, इस चीज का भी यूज है, अगर ये भी एक चीज टूट जाती है तो इसको काट पीट के छोटा करके फिर यूज में आता है। शिट का भी यूज है, तो उसको खाद बना के फिर से खेतों में उसमें खाद के काम आ जाती है। फिर मैं क्या ले जाऊं जिसका कोई यूज ना हो, जिसका कोई, सोचते रहे, सोचते सोचते महल में जनक के पास पहुंचा। राजा जनक बोले ले आए हमें देने के लिए, बोले हाँ ले आए। बहुत छाटा, बहुत सारी दुनिया में घूमा, सारे चारों तरफ घूम घूम के ये देखा, हे राजा हर चीज की वैल्यू है दुनिया में, हर चीज की कदर है दुनिया में, हर चीज का रीयूज, दोबारा इस्तेमाल, रीयूज मतलब दोबारा इस्तेमाल है। एक कागज का टुकड़ा भी जो तुम यूं करके फेंकते हो, वो दोबारा से जाता है, गला के उसका फिर कागज बच जाता है, हर चीज का यूज है। लेकिन मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने सच्ची रियलाइज किया कि ये मेरे अहम का दुनिया में कोई इस्तेमाल नहीं, ये मेरा अहम आप ले लो, ये मेरा ज्ञानी होने का अभिमान अहम आप ले लो, क्योंकि इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ये बिना यूज का है। अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये मेरी बेइज्जती कराता है, जहाँ अभिमान से कुछ काम करता हूँ वहाँ बेइज्जती हो जाती है या किसी की इज्जत होती है। खूब बड़ा भंडारा करो, जरा चिल्ला के बोल के खाओ, चल भाई कायदे से खाई लो, उठते जा, सब कहेंगे राम भस कोई खा ले, सारा तो जा रहे मुंह पे कह देंगे कि देखो तो सही, अहम की रोटी कोई भी नहीं खाना चाहता, माँ बाप भी तनखे से देते तो बच्चा ये सोचता है किसी तरह से कमाने लगूं तो इनकी रोटी सब में पहले छोड़ दूं। अहम कहते हैं कि इसका कोई यूज नहीं है, ये मेरी बेइज्जती भी कराता है और इस अहम से और भी जलते हैं, बिल्कुल बेकार की चीज है। हे राजा किसी तरह ये लो, मैं दे रहा हूँ, मेरा अहम ले लो। ये कौन है ऐसा पद अधिकारी? सुनो ही नहीं सिर्फ कि बड़ी शांति से सुन रहे हो, सुनना ही नहीं है, इसको तुमने गलित करना, जब जब उठे जब जब इसको मार के भगाना, नहीं भगाने की कोशिश करो, तुम देखना इसके निकलने के बाद तुम हल्के हो जाओ, इतने आनंदित हो जाओ, इतना जीवन में एक रस आ जाएगा, जो तुम्हारे से प्यार नहीं भी करते हैं वो भी तुम्हारे से प्यार करना शुरू कर देंगे। सुखदेव जी की तरह अर्पण कर दो कि हे राजन, ये अहम ही मुझे खाता है हर वक्त, कभी सवाली लगने नहीं देता, अहम आ जाता है कि मैं ज्ञानी, मैं जानकार, तो ये अहम बिल्कुल बेकार की चीज है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। तो सबसे बड़ा ये है, ये देखा करो जब भी आए मैं ये हूँ, इतना उसका दिमाग होता है ना, वो वही बता देता है, इतना विकसित तो किसी का नहीं है जो पकड़ ले बात को तत्व से और कह दे समझ ले यहाँ गलती है तेरी, नहीं कोई कहेगा। बहुत से तो डर के मारे नहीं करते, हम क्यों बोले, हम क्यों बोले, लेकिन बुद्धि भी कम है जो सही गलत की छांट कर, समझ रहे हो? ये राम राम नहीं रटवाया जा रहा, ये तुम्हारे अंदर के आतंक को खत्म किया जा रहा है। कि रावण की तरह नहीं कि सब चीज मिलके भी नाश को प्राप्त हुआ, सुखदेव जी की तरह सॉफ्ट डेलिकेट बनो, ज्ञानवान, आंखें नीची, हे राजन मेरा अहम, इसी तरह मेरा अहम ले लो, जो ये है ये मुझे भी जला रहा है और मेरे इस अहम से और लोग भी बहुत जल रहे हैं,
इसका तो कोई यूज ही नहीं है। ये सबसे बड़ा बिना यूज का है। समझ रहे हैं? बात कुछ कहेंगे, समझते कुछ हो। बात कुछ कही जाती है ज्ञान की, और ये इंसान जीव समझ नहीं सकता जो हम बुद्धि को कह रहे हैं। जैसे एक दफा एक जोक सुनाया था ना, मजाक, कि एक आदमी था, उसके कोई बच्चे ही नहीं होता था। तो शादी के कई साल हो गए, बच्चे ही नहीं हो रहा था। अब एक दफा वो गया तो उसके पास बोला, आज मैं बहुत खुशी हुई, मिठाई लेके आया हूँ तेरे लिए, ऊपर वाले की कृपा से लड़का हुआ है। कई साल बाद उसके बच्चा हुआ, बड़ा खुश था। तो उसके पास गया भी लेके मिठाई, तो बोला कि जब से नहीं हुआ था ऊपर वाले की कृपा से लड़का हो गया। बोला ऊपर कोई किराएदार रख लिए हैं? क्या मतलब? जितनी जिसकी बुद्धि कम बुद्धि, वो उसका वही मतलब निकाल सकता है। उसकी छिबल बुद्धि थी, छिछोरी बुद्धि थी, उसने ऊपर वाले का मतलब पड़ोसी लगाया कि शायद कोई आ गया है, इसके लड़का हो गया है। लेकिन ये नहीं समझ सका ऊपर वाला तो एक ही है, क्योंकि उसके भी तो ऊपर कोई है। उसके ऊपर जो टॉप मोस्ट पे है, जो टॉप पे है, ऊपर वाला तो वही है। तो जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसे ही समझता है। शंका का समाधान जब होगा जब यथा योग जिसके पास जाके तो प्रश्न करो, और प्रश्न करने में भी पता लग जाएगा कि क्या इसका थीम है, इसके पूछने में क्या आइडिया है। समझ रहे हो? कि अधिकारी बनना चाहिए ईश्वर की, गुरु की जो आवाजें आ रही हैं उसको सुनने का प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। साकार में तो गुरु की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। अगर फिर भी सुन के ना अनसुने बन जाओ, सुन के भी अगर ना अनसुने बन रहे हो, क्योंकि अनसुना बनना मीन्स कि तुम नहीं घटा तो नहीं सुनी ना। अगर हमने कहा कि देख यहाँ से छलांग ना मारियो, या बीच में एक देवी है, अगर सीधी चलती भी जाएगी गिर जाएगी, और तुम फिर भी सीधे चलते हुए जा रहे हो गिर रहे हो, तो क्या कहोगे? सुना था मैंने? नहीं सुना। जो सुन के अमल ना करे वो नहीं सुना। जैसे वो बीमारी में होता है ना, तो जो सुन के भी ना सुने तो उसको कहते हैं बीमार है। ये ज्ञान का बीमार है, ये अध्यात्म का बीमार है कि सुन के भी ये नहीं सुन लिया। जैसे लौकिक संसार में होता है कि जो कोमा में चला जाता है वो अंदर से काफी % आवाजें सुनता भी है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो कोमा में है। उसकी जो क्रिया शक्ति है वो समाप्त हो चुकी है। वो अंदर से जाननहारी शक्ति सुन जरूर रही है, लेकिन ही कांट रिएक्ट ऑन दैट, तो वो रिएक्ट नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं कोमा में। ऐसे ही हम तो जो सुन के भी कुछ अमल में ज्ञान को ना लाए, हम कहते हैं ये कोमा में। सुन सब रही है लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रही, जीवन में नहीं उतार रही। समझ रहे हो? तो अधिकारी बनो, ईश्वर की नाद को सुनने की कोशिश करो।